हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस टॉरस, ये आपकी जून मंथ की मंथली टैरो रीडिंग होने वाली है, जिसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, तो चलो आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू सो मच टॉरस। थैंक यू। ओके, आपका पहला कार्ड है लेट योर इनर हीरो आउट, मून इन लियो नंबर 17, हीरोइज्म। टॉरस बहुत बलशाली गिने जाते हैं ज़ोडिएक साइन में, राइट। बुल प्रेजेंट करता है आपकी ऊर्जा को, तो बहुत बलशाली, बहुत पावरफुल। तो ये कार्ड बेसिकली उसी बल के साथ, आपका जो एसेंस है उसके साथ आपको कनेक्ट होने को बोल रहा है। तो इस महीने में आई बिलीव आप अलाउ कर रहे हो, इजाज़त दे रहे हो अपने अंदर के शूरवीर को या अपने अंदर के योद्धा को बाहर निकलने में। ओके, जैसे ये बहुत यस एनर्जी है। हीरो एनर्जी क्या होती है? यस एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को भी यस बोलोगे जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की होंगी, या फिर आपने बहुत लंबे समय से सोचा हुआ है कि मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन अभी तक आपने वो की नहीं थी, लेकिन आप फाइनली जून में प्रैक्टिकल एक्शन लोगे उस चीज़ को लेने के लिए। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पर ब्रेवरी को भी चैनल कर रहे हो। आप यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए रेस्क्यू बनते हुए भी दिख रहे हो टॉरस। इस महीने में आप हो सकता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है और आप उस समय वहाँ पर मौजूद हो और उसको आप हेल्प कर दो, और वो शख्स आपको बहुत ग्रैटिट्यूड शो कर रहा है और कह रहा है कि थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए, राइट। सो ऐसा भी कोई सीन बनेगा और आई थिंक ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत इंक्रीज करेगी। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सर्व योर हायर पर्पस, एक्लिप्स इन पाइसिस नंबर 36, फ्री विल। तो यहाँ आपके जो बेस्ट वर्जन है उसके बाहर निकलने की बात हो रही है, और यहाँ आपके पर्पस की बात हो रही है। आई मीन दोनों को जोड़ दें तो इससे खूबसूरत कॉम्बिनेशन क्या होगा, राइट। सो आप यहाँ पर हर चीज़ को मीनिंग प्रदान करोगे इस महीने। ओके, या फिर कुछ ऐसे साइकिक डाउनलोड्स भी आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मून की एनर्जी आई है। तो मून हमें हमारी सबकॉन्शियस के साथ, इंट्यूशन के साथ जोड़ता है। तो आपको ऐसे डाउनलोड्स भी मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि अच्छा, इस चीज़ का ये महत्व है, इस चीज़ का ये मीनिंग है, और उसकी वजह से आपको लाइफ जो है उसके साथ एक और गहरा संबंध महसूस होगा। आपको अपनी जीवन पर और प्यार आएगा, अपनी लाइफ आपको और पसंद आएगी। आई लव माई लाइफ, ये आपका मोटो हो सकता है इस महीने का। ओके, सो आप पर्पस निभा रहे हो, पूरा कर रहे हो इस महीने। आप ही का कार्ड, अ चेंज ऑफ हार्ट, एक्लिप्स इन टॉरस नंबर 26, री इवैल्यूएशन। ये कार्ड एक मौका है। ये कार्ड कह रहा है कि इस महीने में आपको आपके किसी ऐसे डिसीजन को री इवैल्यूएट करने का मौका मिलेगा जिससे शायद आप भी खुश नहीं हो कि हाँ, मैंने ही डिसीजन लिया था नाज, लेकिन समहाउ मैं ही अब इस डिसीजन को बदलना चाहता हूँ या मैं इससे खुश नहीं हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने में मिलेगी। ओके, आप जो भी जाने अनजाने में, गलती में अगर कोई गलत डिसीजन ले हो गया था आपसे, तो आप उसे इस महीने बदल पाओगे, और वो जो राहत की सांस है, आपके दिल को जो चाहिए वो आपको मिलेगी। ओके, सो री इवैल्यूएशन का भी ये महीना रहने वाला है। इसी से आपके नेक्स्ट डेक की तरफ आगे बढ़ते हैं टॉरस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, आपका पहला कार्ड है इनोसेंस। ओके, सो ये कार्ड कह रहा है बेसिकली आप एक बहुत प्योर सोल जैसे महसूस भी होंगे आपके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को। कोई ना कोई इस पूरे महीने में कोई ना कोई ऐसा शख्स जो है जो आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा आपकी प्योरिटी के लिए, आपकी ऑनेस्टी के लिए। कैसे जब सब लोग एक इंसान पर चढ़ जाते हैं और उसको बुली करने लगते हैं, तो कैसे आप उस भीड़ से हटकर उसी इंसान में कुछ अच्छा देख पाओ, उसे अच्छा महसूस करवा पाओ। ओके, ये जो सारी एबिलिटीज़ हैं, गुण हैं आपके, ये बाहर निकलेंगे।
आई ऑल्सो बिलीव इस महीने में आपका इनर चाइल्ड जो है वो आपके साथ बहुत बातें करेगा, ओके। बहुत पुरानी यादें, बचपन की मेमोरीज आपको याद आएंगी और वो तरीका होगा आपके इनर चाइल्ड का आपको किसी गाइडेंस को देने का, ओके। सो एक्सपेक्ट कीजिए कि इस महीने आपका इनर चाइल्ड ही आपका स्पिरिट गाइड है, ओके। सो ये एक मैसेज है। रिकॉग्निशन वर्क प्लेस में, खास करके जॉब या बिजनेस में भी आपके क्लाइंट्स के मध्य मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके स्किल्स या आपके काम करने के ढंग या व्यवहार को, एक होता है ना काम करने का व्यवहार होता है, काम तो वही कर रहे हैं सभी, लेकिन काम करने का व्यवहार आपको दूसरों से अलग बनाता है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पर इस महीने में उभरेगी और लोग रिकग्नाइज करेंगे। ये कार्ड एक प्रॉमिस ये भी है कि आप अभी तक अपने करियर में अगर किसी सक्सेस को या किसी ऐसे पॉइंट को मैनिफेस्ट कर रहे थे जहाँ पर आपको लगे कि वाओ नाज मैंने कुछ किया है, मैंने सच में कुछ किया है अपने करियर में, तो इस महीने में वो जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट हो सकती है, ओके। मुझे 15 तारीख पॉपअप हुई मेरी थर्ड आई में, इंट्यूटिव मैसेज है ये। सो 15 तारीख इस महीने की आपके लिए लकी तारीख हो सकती है रिकग्निशन के मैसेज को लेकर, ओके। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस महीने में आपको कोई अवार्ड या फिर कोई ट्रॉफी या न्यूज़पेपर में आना या कहीं आपको इनवाइट किया जा सकता है पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए, ऐसी भी एक संभावना बन रही है, ओके। ऑलराइट, आपका नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर मेमोरीज, और मैं इसी की बात कर रही थी। पुरानी यादें, पुरानी तस्वीरें, आपके बचपन की तस्वीरें, आप कैसे दिखा करते थे। कहीं ना कहीं कोई इंस्पिरेशन मुझे आप लेते हुए नज़र आ रहे हो आपके इनर चाइल्ड से, या आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, फिजिकल बॉडी को लेकर हो सकता है कि मैं पहले ऐसा दिखा करता था तो अब मुझे फिर से मेहनत करनी है ऐसा दिखने के लिए, ये सब काम करने के लिए। सो समहाउ कोई इंस्पिरेशन आप ले रहे हो अपने इनर चाइल्ड से, और कुछ ना कुछ रिस्टोर कर रहे हो, कुछ हीलिंग दे रहे हो अपने आप को, ओके। सो ऐसी एनर्जी है। आपका नेक्स्ट डेक देखते हैं कि इससे क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, टॉरस। ऑलराइट, आपका पहला कार्ड है वॉच आउट। There is more than meets the eye. Be careful with whom you deal your finances with. Someone might be taking advantage of your vulnerability. See, अगर आप यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को पाओ इस महीने जहाँ पर सामने वाला पर्सन आपसे मदद मांग रहा है, स्पेसिफिकली मनी की, या स्पेसिफिकली आपसे कह रहा है कि तुम्हें ये चीज़ करनी होगी और उसमें मनी इन्वॉल्व है, मैं आपको बोलूँगी कि इस स्थिति में आपको बहुत सावधानी बरतनी है, ओके। आपको इमोशनल नहीं होना बल्कि प्रैक्टिकल रहना है, ओके। सो ये कार्ड सिंपली आपको ये कह रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई स्नीकी पर्सन हो सकता है जो शायद आपको भावुक कर आपसे पैसा ऐंठ ले या आपको गलत जगह पर पैसा लगाने को बोल दे, तो आपको अपनी बुद्धि और समझदारी का प्रयोग करना है इस महीने, ओके, मनी को लेकर खास करके, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। Just do it. Procrastination will not bring any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. Okay. So ये जो हम लेजीनेस में चले जाते हैं कि आज नहीं, मैं कल करूँगा, फिर परसों करूँगा, इसमें नहीं जाना, क्योंकि इससे नुकसान आएगा आपकी सक्सेस रेट को। अगर आप यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हो, लेट्स से आपकी सक्सेस रेट यहाँ है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से वो नीचे गिर सकती है, ओके। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है। जब आपके पास कुछ नहीं भी है मान लीजिए करने को, तब भी अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। अपनी बॉडी में लेजीनेस की जो मेमोरी है वो मत क्रिएट होने दीजिए। पहले मेमोरी हमारे बॉडी में स्टोर होती है, फिर हमारी बॉडी वैसे ही एक्ट करने लगती है, राइट। सो ज़रा चलने की कोशिश करें, बाहर निकलें, खिड़की खोलें, अपना घर साफ करें, अपने आप को बेसिकली बिजी रखें, और ये बिजी एनर्जी भी आपकी तरफ काम को लेकर आएगी। खास करके ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं या नई अपॉर्चुनिटी वर्क को लेकर उसकी तलाश में है। खुद को बिजी रखो। अब अगर अभी कोई भी काम नहीं है तब भी कुछ ना कुछ काम ढूंढ लो, अपने आप से ही बना लो, किताब पढ़ लो, अपना किचन साफ कर लो, कुछ ना कुछ आपको काम मिल ही जाएगा, ओके। बहुत काम होते हैं। सो काम ढूंढिए और खुद को बिजी रखिए, और ये एनर्जी आपकी तरफ और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगी, ओके। इसी से टॉरस आपके नेक्स्ट डेक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स।
थैंक यू टॉरस। All right, we have public face. Follow your heart. Become you who you want to be. Earn a reputation. Okay, it's okay to be yourself. ये कार्ड पहले तो इस पॉसिबिलिटी की बात करता है कि आप एक पब्लिक फेस, एक जैसे ब्रांड हो अपने आप में कोई, आप वैसी कह लीजिए कि ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट करना डिज़र्व भी करते हो और उसकी काबिलियत भी रखते हो। तो अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ भी करने का सोच रहे हो, आई थिंक ये कार्ड आपका साइन होगा। पहले तो ये इनकरेजमेंट है और ये साइन है आपका। और दूसरा ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल जो है ना, उसमें सारे आंसर्स हैं, उसमें सारी क्लैरिटी है। तो थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठो और खुद से पूछो कि मेरा दिल क्या कह रहा है मुझसे। मेरा दिमाग चाहे मुझे 36 बातें बोल रहा है, दिमाग की भी मैं सुन लूँगा, लेकिन एक बार मैं अपने दिल की भी सुनूँ। तो इस पूरे महीने में एटलीस्ट एक बार आपको अपने हार्ट चक्रा के लिए मेडिटेशन करनी चाहिए। आप चाहें तो अपने पास कोई पेन और पेपर रख सकते हैं। उस मेडिटेशन में जो भी आपको इनसाइट्स नज़र आएँ उसे आप लिख लीजिए, उसे पढ़िए, उसके कुछ मैसेज को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है आपके लिए। ओके, और यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है अपनी रेपुटेशन को संवारो। हमारी रेपुटेशन को ठीक करना हमारे हाथ में है, या उसे और बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। ओके, और ये हम किसी को प्रूव करने को नहीं करते। ये भी हमारी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पैमाना हो सकता है, पैरामीटर हो सकता है। ओके, कि मुझे अपने स्टेटस को और इंक्रीज़ करना है। मैं अगर अभी यहाँ पर हूँ तो मुझे यहाँ तक पहुँचना है। ये भी एक लगन हो सकती है सक्सेस को क्लेम करने की या जीवन में और आगे बढ़ने की। ओके, तो ये कार्ड आपको इस इंकरेजमेंट के साथ भी जोड़ रहा है। ओके, एक कार्ड और लेंगे। Authority, take on the role of a leader and everyone will respect you. Be self-confident. कोई भी अगर आपको अमूमन बेबीज़ के जैसे ट्रीट करता है या नाइव पर्सन के जैसे ट्रीट करता है, आई थिंक इस पर्सन के स्पेल से बाहर निकलने का भी महीना होगा। वो चाहे आपको ट्रीट करे, लेकिन क्या आप भी अपने आप को वो मानने लगे हो? ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉरस। जब भी हम किसी एनर्जी एक्सचेंज में होते हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे टॉक्सिक, ये जो भी पर्सन है मान लीजिए आपके जीवन में जो आपको सीरियस नहीं लेता या आपको उससे लगता है कि आप शायद इतने बुद्धिमान नहीं हो, स्मार्ट नहीं हो, वो उसका परसेप्शन है। लेकिन क्या आप भी ये मानने लगे हो? ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी। तो इसमें ना, इस महीने में स्पेल से जागो कि अगर मेरे ऊपर ये स्पेल भी हुआ है तो मैं इससे जागूं कि नो, वो उसका परसेप्शन है। मेरी नज़र में मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं फॉलोअर नहीं, मैं लीडर हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ। ये सारी एफर्मेशंस आपको खुद को देनी होगी, ये बिलीव सिस्टम आपको खुद को देना होगा। एंड आई ऑल्सो बिलीव ये आने वाले 6 मंथ्स में आपको हेल्प करेगा। तो जून मंथ में आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए ढाल बन रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो ये फाउंडेशन का महीना होने वाला है आपके लिए। ओके, ऑल राइट, इसी से ही हम टैरो कार्ड्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टॉरस साइन के लोगों के लिए डिवाइन टैरो की क्या गाइडेंस है? थैंक यू। पहला कार्ड है सोलमेट्स का, 2 ऑफ कप्स। सोलमेट या लव का मैसेज देने से पहले मैं अलाइनमेंट का मैसेज देना पसंद करूंगी। ये कार्ड एक सिंपल इशारा है डिवाइन का भी कि इस महीने में पोर्टल्स ओपन हैं आपके लिए। आप किसी भी तारीख को अपना पोर्टल बना सकते हैं। 8 तारीख को, 11 तारीख को, 10 तारीख को आप चूज़ कर सकते हैं अपने लकी नंबर को, और उस तारीख को एक पोर्टल के रूप में देखें कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो ही चीज़ मुझे भी चाहती है। और उस दिन को ऐसे जिए कि जैसे वो चीज़ आपके पास है, आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। ओके, सो 2 ऑफ कप्स बेसिकली आपके लिए एक डिवाइन अलाइनमेंट है, और इसे आप प्यार के लिए यूज़ कर सकते हैं, हीलिंग के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ की हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप किस चीज़ के लिए इस पोर्टल को यूज़ करना चाहेंगे। ओके, बट यस, यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज है। जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपको
आ रही है वो आपके साथ यूनियन में है, यूनियन की एनर्जी है ये। अगर आप सेपरेशन में भी चल रहे थे, आई थिंक इस महीने ये एनर्जी वर्क बहुत बेनिफिट देगा आपको कि आप ये सेपरेशन के डिल्यूजन से, इल्यूजन से बाहर निकले। ओके, सो अपने आप से कहें कि यस, कहीं सेपरेशन, कहीं डिस्टेंस नहीं है, मैं और मेरे पार्टनर एक हैं, हम एक हैं। वननेस की कॉन्शियसनेस में टैप इन कीजिए एंड आई थिंक विद इन 2 वीक्स आपकी यूनियन मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, अगला कार्ड है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस महीने में मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, कहीं पर भी मनी इन्वॉल्व है किसी लीगल डॉक्यूमेंट में, खास करके बहुत 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 आपको ध्यान देना होगा। मुंह उठाकर आप कहीं पर भी ऐसे साइन नहीं कर सकते। ओके, और जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके पास हैं उनको भी ऑर्गेनाइज्ड रखिएगा इस महीने। अगर मान लीजिए आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स जाके घर में पड़े हैं, वो इधर उधर, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, तो उससे भी कोई नेगेटिव स्थिति मैनिफेस्ट हो सकती है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो आपने उसे भी संभाल के रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड रखा हुआ है। आप चाहें तो कोई नया फाइल केस भी बाय कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी ऊर्जा होगी उन डॉक्यूमेंट्स को देना। ओके, उसे प्रदान करना। तो यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोल्ड एक्शन भी लेकर आ रही है आपके लिए। जो बात है उसी समय निपटा दो, उसे कल तक परसों तक मत लेकर जाओ। प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी आई है आपके लिए तो उसमें नहीं जाना। जो बात है उसी टाइम पर ख़त्म करो और फिर आगे बढ़ो, उसके बैगेज को आगे नहीं लेकर जाना। ओके, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बेसिकली बात है। और अगेन दूसरी क्वीन आ गई हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने थोड़ी से लाइक माइंडेड लोगों के साथ आपके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। आई नो मैं ये जो मैसेज दे रही हूँ आपको थोड़ा ये अजीब लगेगा क्योंकि मैं शब्द यूज़ कर रही हूँ लाइक माइंडेड। ऐसे लोग जो आप जैसे ही हैं, आप जैसे ही प्रतिभा, आप जैसे ही काबिलियत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ यहाँ पर ऐसी एलिमेंटल एनर्जी, हवा है और आग है, राइट, ये दोनों एक दूसरे को भड़काती हैं। तो कुछ पॉसिबल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं यहाँ पर। हालांकि अगर इन दोनों पार्टीज में से, इन दोनों क्वींस में से अगर एक क्वीन भी ये कह दे कि यू नो व्हाट, नो, छोड़ो, नहीं करना ड्रामा, नहीं करना आर्गुमेंट, नहीं जवाब देना, तो इस स्थिति को संभाला जा सकता है। तो मैं आपको कहूँगी कि ये शख्स आप बनिएगा, बड़प्पन दिखाइएगा। ड्रामा को या तो हम बढ़ा सकते हैं या उसे एंड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस को एंड देना, क्लोजर देना, ये आप इनिशिएट कीजिएगा। ओके, ये एक एनर्जी। ओ माय गॉड, सीरियसली अनदर क्वीन ऑफ कप्स। इस महीने फीमेल एनर्जी बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। आपके इर्द गिर्द की औरतें आपकी औरतों से प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित हैं? आपकी खुद की फेमिनिन साइड भी मुझे लगता है कि इस महीने बहुत बाहर निकलने की कोशिश करेगी। ये थोड़ी सी सॉफ्ट और टेंडर एनर्जी होती है, इसे ज़्यादा हसल, ये जो कल्चर है उसे वो पसंद नहीं होता। सो बहुत स्लोली चीज़ों को करना, और एक ये जो डंडा हम अपने सर पे रखते हैं कि नहीं जल्दी जल्दी सारे काम करो क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, तो इस इल्यूजन से भी आई थिंक आप इस महीने बाहर निकलोगे, या आपके लिए यही एक सल्यूशन भी होगा। अगर आप अपने आप को किसी भी नेगेटिव स्थिति में पाएं इस महीने, तो उसका रीज़न यही है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ टच में नहीं हैं। और फेमिनिन एनर्जी के साथ टच में आने के लिए टाइम भागता चला जा रहा है, इसके इल्यूजन से बाहर निकलना होगा। खुद से कहना होगा कि कुछ नहीं भाग रहा, सारे काम हो जाने हैं, ये भी काम हो जाना है, मुझे कुछ चिंता करने की, भागने की ज़रूरत नहीं। और ये सिंपल सी चीज़ आपको एक राहत प्रदान करेगी। ओके, सो ये एक चीज़ है यहाँ पर। इस महीने थोड़ा सा आप अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखें, उसकी नीड्स का ध्यान रखें। कुछ मेकओवर वगैरह करवाने का मन है तो अच्छा महीना है उसके लिए। एंड देन वी हैव अनदर टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहले भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है। सो काफ़ी रिपीटिंग मैसेजेस हैं आपके, रिपीटिंग कार्ड्स हैं यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मेंटल लेवल पर जो ब्लॉकेज होता है उसकी बात करता है। सो कभी कभी हम अपनी लाइफ में स्टक नहीं होते लेकिन माइंड में स्टक होते हैं। तो ये होता तब है जब हम कुछ कर नहीं रहे, बस बैठे हैं, सोचते चले जा रहे हैं। तो वो नहीं करना, अपने आप को बिजी रखना है। खाली घर शैतान का, ऐसा बोला जाता है, राइट। सो अपने आप को बिजी रखें, और ये चीज़ आपको हेजिटेंसी से बाहर रखेगी और आपके थ्रोट चक्रा को भी ओपन रखेगी। ओके, ऑल राइट, आपके फाइनल कार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं टॉरस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। ओके, आई बिलीव ये आपका कार्ड है। सो हमारे पास है सेंट जर्मेन की एनर्जी, वायलेट फ्लेम। थैंक यू सो मच सेंट जर्मेन इस रीडिंग में आने के लिए। अल्केमी, रिलीज द ओल्ड, मेक वे फॉर द न्यू। ओके, मैजिशियन की एनर्जी।
किसी भी चीज़ को अल्कमाइज़ कर देना। लेट्स से अगर आपके पास कोई नेगेटिव इमोशन है तो उसे पॉजिटिव में बदल देना। इसे इसे हम ट्रांसम्यूटेशन का भी लॉ बोलते हैं। किसी चीज़ को उसकी 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 एनर्जी चेंज कर देना। इंटेंसिटी वही है लेकिन उसे चेंज कर देना। जैसे अच्छी ज़िद, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी में भी ये आपको एनर्जी दिखेगी, मैरी कॉम की मूवी में भी आपको ये एनर्जी दिखेगी। चीज़ों को बदल देना कि कोई डिफ़िकल्टी है लेकिन आप उसे चैनल कर रहे हो किसी और रूप में। सो ये कार्ड आपको वही करने को बोल रहा है। उस नेगेटिव इमोशन को फीड करने की जगह बोलो कि इस इंटेंसिटी को मैं कहाँ लगाऊं, मुझे कौन सा चेंज लेकर आने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन बहुत बेनिफिट देगा आपको। ओके, और सेंट जर्मेन आपको बोल रहे हैं कि जो भी ओल्ड स्टेल बासी एनर्जीज हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, नई ऊर्जा को वेलकम कीजिए। ये महीना नई ऊर्जाओं के नाम है, नई नई फीलिंग्स के नाम है। ओके, सो यस, ये उनका आशीर्वाद है आपके लिए और इसी से ही आपकी रीडिंग एंड होती है यहाँ पर। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स, क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेंबरशिप भी ले सकते हैं अगर आप एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं। ओके, ऑलराइट माय लव्स, टेक केयर, बाय।